हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, इस सीरीज में मार्केटिंग के हम वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। आजकल क्या हो रहा है फ्रेंड्स, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उनको कवर करना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। मार्केटिंग एक बहुत ही स्कोरिंग यूनिट है बच्चों, जिसको आप किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जा सकते। तो कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए ये वाली सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर किया कीजिए बच्चों, क्योंकि शेयरिंग करने से आपकी नॉलेज कम नहीं होती बल्कि आपकी नॉलेज बढ़ती है। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग। तो मार्केटिंग होता क्या है? मार्केटिंग सेलिंग से डिफरेंट है या सेलिंग और मार्केटिंग दोनों सेम है? तो पता करते हैं। सेलिंग क्या है बच्चों? सेलिंग एक मार्केटिंग का पार्ट है, जबकि मार्केटिंग बहुत बड़ा टर्म है जिसमें और भी बहुत सारी एक्टिविटीज जैसे कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को पता करना और कस्टमर को सेटिस्फाई करना अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू। ठीक है? तो ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी किसमें काउंट की जाती हैं? मार्केटिंग में। सेलिंग में ट्रांसफर ऑफ द टाइटल फ्रॉम सेलर टू कंज्यूमर। सेलिंग में हमारा मेन फोकस किस पर होता है? हमारे प्रोडक्ट के टाइटल को ट्रांसफर करना। सेलर से अब ओनर कौन बन जाएगा प्रोडक्ट का? कंज्यूमर बन जाएगा, क्योंकि उसने पर्टिकुलर प्राइस मार्केटर को दे दिया है और ओनरशिप अपने नाम करा ली है। देन आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग में हमारा मेन फोकस होता है कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को अपने प्रोडक्ट की हेल्प से सेटिस्फाई करना। सेलिंग में सारी की सारी प्रायोरिटी, सारी की सारी इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है? प्रोडक्ट को दी जाती है। जबकि मार्केटिंग में ये माना जाता है कि कस्टमर ही क्या है? किंग है। ठीक है? सेलिंग में प्रॉफिट अर्न किया जाता है सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाकर, जबकि मार्केटिंग में कस्टमर सेटिस्फेक्शन के थ्रू हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। सेलिंग में कस्टमर को प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बेंड करते हैं, कस्टमर को प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, जबकि मार्केटिंग ये कहती है कि पहले आप कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करो और उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट बनाओ। ठीक है? जैसे आपकी नीड है कॉमर्स और मैनेजमेंट में नेट क्लियर करना, तो आपकी नीड को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम मार्केटिंग के वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। सेलिंग में हमारा पूरा फोकस होता है प्रमोशन पर, कस्टमर को परसुएड करते हैं हम प्रोडक्ट की तरफ। मार्केटिंग में इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एफर्ट्स पर फोकस किया जाता है। ठीक है? तो बच्चों ये आप खुद से पढ़ लेना, जिससे आपका एक रिवीजन हो जाएगा। देन हमारे पास आता है डेफिनेशंस ऑफ मार्केटिंग। अब आजकल बच्चों क्या हो रहा है, एग्जाम में डेफिनेशंस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हमें यहाँ पे डेफिनेशंस की रोट लर्निंग नहीं करनी है। हमें डेफिनेशंस एज इट इज रटनी नहीं है, बल्कि हम क्या करेंगे, हर डेफिनेशन में छुपा हुआ एक कीवर्ड पता करेंगे और उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग उस डेफिनेशन को क्या करेंगे, याद करेंगे। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन AMA ने हमें क्या डेफिनेशन दी है? Marketing consists of the performance of business activities that direct the flow of goods and services from producers to consumers. अब आप ऐसे ध्यान रख लो, AMA, ठीक है? AMA क्या है? एक इंस्टीट्यूट है। तो इसने क्या दिया है आपको मार्केटिंग की डेफिनेशन में? बहुत सारी एक्टिविटीज जो क्या करती हैं, प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। किसका फ्लो करती हैं? गुड्स का या सर्विसेज का। ठीक है? आप इस तरीके से याद कर लो, कीवर्ड क्या बना लो कि अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन तो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है बहुत बड़ा, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी। ठीक है? और मार्केटिंग में कौन सी एक्टिविटीज होंगी कि गुड्स और सर्विसेज को क्या करना है, प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर्स तक पहुंचाना है। ठीक है? तो आई होप आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी। ठीक है? देन हमारे पास आते हैं फिलिप कॉटलर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मार्केटिंग एज वेल एज एग्जामिनेशन। अब फिलिप कॉटलर ने हमें क्या डेफिनेशन दी? मार्केटिंग इज अ सोसाइटल प्रोसेस। ठीक है? तो कॉटलर की डेफिनेशन में क्या इंपॉर्टेंट है? सोसाइटल प्रोसेस। कॉटलर कहते हैं कि मार्केटिंग एक सोसाइटल प्रोसेस है जिसके थ्रू इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट
through creating, offering and freely exchanging products and services of value. देखो, सोसाइटल प्रोसेस मतलब सोसाइटी पर फोकस करना है। सोसाइटी पर फोकस करना है मतलब क्या करना है? सोसाइटी को वैल्यू प्रोवाइड करवाना है। ठीक है? तो आप याद रखो कि फिलिप कॉटलर का पूरा पूरा फोकस किस पे था? सोसाइटी के ऊपर। सोसाइटी को अपने गुड्स और सर्विसेज के थ्रू वैल्यू प्रोवाइड करना, बस। अब आपको डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? देन आते हैं एच.एल. हैंसन। एच.एल. हैंसन ने क्या कहा कि मार्केटिंग एक प्रोसेस है डिस्कवर और ट्रांसलेट करने का कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में। ठीक है? हैंसन क्या बोलते हैं कि कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के फॉर्म में क्या करो? ट्रांसलेट कर दो और फिर उनकी क्या डिमांड क्रिएट करो। ठीक है? डिमांड क्रिएट होगी तो क्या होगा? कस्टमर प्रोडक्ट को खरीदेंगे और कस्टमर प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो अल्टीमेटली मार्केटर का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना फुलफिल हो जाएगा। ठीक है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है? देन हमारे पास दो तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपका सारा फोकस किस पे होना चाहिए? प्रोडक्ट पे होना चाहिए। आप जिस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो उसके ऊपर ही अपना सारा फोकस रखो। जबकि मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है नहीं, आपका फोकस तो कस्टमर की नीड्स और वांट्स पर होना चाहिए। कस्टमर की नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग अगर आपका प्रोडक्ट होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? सेल होगा ही होगा। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में सारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर होता है, मतलब ये किस पे ध्यान दे रहा है? सेलिंग पर ध्यान दे रहा है। जबकि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपका फोकस मार्केटिंग की सारी एक्टिविटीज का मेन फोकस होना चाहिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बल्कि कस्टमर डिलाइट को अर्न करने पर। देखो बच्चों, क्या होता है जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीद के लेके आते हैं तो हमारी उस प्रोडक्ट से कोई एक्सपेक्टेशन होती है। सपोज मैंने कोई फोन खरीदा तो मेरी एक एक्सपेक्टेशन है कि अब मैं इस फ़ोन से कहीं भी कॉल कर सकती हूँ, मैसेज कर सकती हूँ, ठीक है? तो जब आप प्रोडक्ट खरीद के लेके आते हो तो आप क्या करते हो? अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को जज करते हो। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन और प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस दोनों क्या है? सेम है, मतलब जो आपने एक्सपेक्ट किया प्रोडक्ट ने आपको दे दिया, तो आप क्या होंगे? सैटिस्फाई हो जाओगे। लेकिन अगर इसके अपोजिट हुआ, एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी नहीं हो पाई प्रोडक्ट से, तो क्या होगे? आप डिससैटिस्फाई हो जाओगे। लेकिन कई बार क्या होता है बच्चों, कई बार हमारा प्रोडक्ट हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है? हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी उनसे भी ऊपर चला जाता है, हमें उनसे भी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो हम क्या होते हैं? हम डिलाइट फ़ील करते हैं, हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, ठीक है? तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है मार्केटिंग का कि कस्टमर को डिलाइट फ़ील होना चाहिए आपके प्रोडक्ट से, जिससे वो बार-बार क्या करेगा? आपके आउटलेट पर विज़िट करेगा और आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा, तो आपका प्रॉफिट अर्न होगा। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड है, शॉर्ट टर्म पे ध्यान देता है, सिर्फ सेलिंग पर ध्यान देता है, जबकि मॉडर्न कॉन्सेप्ट लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड है, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप और उसको डिलाइट करने पर ध्यान देता है। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में प्रमोशनल एक्टिविटीज कम होती हैं क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि कस्टमर खुद ब खुद प्रोडक्ट के पास आएगा, जबकि मॉडर्न कॉन्सेप्ट में सस्टेन्ड प्रमोशनल एक्टिविटीज पर ध्यान दिया जाता है। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट एक नैरो कॉन्सेप्ट है, जबकि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ब्रॉडर कंसेप्ट है। देन आते हैं नेचर ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी है, क्योंकि इंसानों से ही मिल के बना है, इंसान ही करते हैं, इंसानों के लिए ही करते हैं, ठीक है? तो ह्यूमन एक्टिविटी है, कस्टमर ओरिएंटेड है। अब बच्चों कई बार क्या होता है, हम कस्टमर में और कंज्यूमर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कस्टमर क्या होता है? जो बंदा हमारी दुकान पर आया और हमारे से प्रोडक्ट खरीद कर लेके गया, तो वो हमारा क्या है? कस्टमर है। लेकिन हो सकता है कि वो जो सामान खरीद कर लेके गया है वो किसी और के लिए लेके गया हो। जैसे किसी मदर ने अपने बच्चे के लिए चॉकलेट खरीदी, ठीक है? तो कस्टमर कौन हुई? मदर हुई। लेकिन उस चॉकलेट को खाने वाला कौन है? वो बच्चा है। तो कंज्यूमर कौन हुआ? जो उस चॉकलेट को कंज्यूम कर रहा है, वो बच्चा जो उस चॉकलेट को खा रहा है। तो कंज्यूमर जो कंजप्शन करता है, जो प्रोडक्ट को यूज करता है, और कस्टमर जो प्रोडक्ट को क्या कर रहा है? खरीद कर ले जा रहा है।
मार्केटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है, क्योंकि मार्केटिंग में कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जैसे कि आपको सोसाइटी को हार्म नहीं करना है, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं लेना है कस्टमर से। लेकिन मार्केटिंग आर्ट भी है, क्योंकि हर इंसान के मार्केटिंग करने का तरीका अलग-अलग होता है। एक्सचेंज प्रोसेस है, आप प्रोडक्ट दे रहे हो और कस्टमर से क्या ले रहे हो? प्राइस ले रहे हो। स्टार्ट्स भी कस्टमर से होती है और एंड भी कस्टमर पे होती है। स्टार्ट कैसे होगी? आप नीड और वांट को आइडेंटिफाई कर रहे हो, और एंड कैसे होगी? आप कस्टमर को सैटिस्फाई कर रहे हो। देन क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज, आगे हम करेंगे इसी वीडियो में यूटिलिटीज। यूटिलिटी बच्चों क्या होता है? बेनिफिट होता है जो आपको उस प्रोडक्ट से मिलता है। बहुत तरह की यूटिलिटी होती है, 3-4 तरह की यूटिलिटीज होती हैं जो हम आगे स्लाइड्स में करेंगे। एक बेनिफिट होता है जो आपको पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट से मिलता है, उसको हम कहते हैं यूटिलिटी। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, क्योंकि हमारा एक गोल होता है कि कस्टमर को सैटिस्फाई करें और क्या करें? कस्टमर को डिलाइट करें और प्रॉफिट अर्न करें। देन आते हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग पर। बच्चों, मार्केटिंग में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि एक्सचेंज फंक्शन, कि भाई आपने क्या किया? प्रोडक्ट को सेल किया और कस्टमर ने प्रोडक्ट को बाय कर लिया। फिर आता है फिजिकल एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टिंग स्टोरेज को इंक्लूड करते हैं। जैसे आपने अगर कोई प्रोडक्ट बेचना है तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा, ठीक है? तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टोरेज फंक्शन। फैसिलिटेटिंग फंक्शन, स्टैंडर्डाइजिंग एंड ग्रेडिंग। बच्चों, आपने कभी कोई प्रोडक्ट लिया होगा तो उसमें पीछे देखा होगा, लिखा हुआ होता है कई बार ग्रेड ए प्रोडक्ट, ग्रेड बी प्रोडक्ट, ठीक है? तो ये क्या होता है? क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट को ग्रेडिंग कर देते हैं, प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है? जिसको हम कहते हैं ग्रेडिंग। फाइनेंसिंग, बिना पैसे के तो मार्केटिंग पॉसिबल ही नहीं है। रिस्क टेकिंग, एक रिस्क होती है कि हमारा प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। सिक्योरिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन होती है जो सिक्योर करते हैं हम, है ना? ध्यान रखते हैं मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन का। ये देखो बच्चों, यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी बेनिफिट होता है जो कस्टमर क्या करता है? हमारे प्रोडक्ट से गेन करता है। 4 तरह की हमारे पास मेन यूटिलिटी होती हैं। देखो, यूटिलिटी मीन्स यूजफुलनेस ऑफ कमोडिटी, लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं कि वांट सैटिस्फाइंग कैपेसिटी। हर प्रोडक्ट की एक वांट सैटिस्फाइंग कैपेसिटी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है? फॉर्म यूटिलिटी क्या होती है? रॉ मटेरियल को, बच्चों क्या होता है? रॉ मटेरियल होते हैं, जैसे कॉटन है, कॉटन रॉ मटेरियल है, लेकिन हम कॉटन को यूज नहीं कर सकते, ठीक है? तो कॉटन से जब हम कपड़ा बनाएंगे तब हम उस कपड़े को यूज करते हैं, हम उस क्लोथ को पहनते हैं, ठीक है? तो फॉर्म यूटिलिटी, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। और इस यूटिलिटी के लिए हमारा जो फंक्शन रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है? प्रोडक्शन फंक्शन। देन आता है हमारा टाइम यूटिलिटी। जैसे आपने पिज़्ज़ा डिलीवर करने वालों से सुना होगा कि 30 मिनट्स के अंदर क्या होंगे? आपके डोर स्टेप पे पहुँच जाएँगे। ठीक है? तो इन्होंने क्या किया है? टाइम यूटिलिटी पे फ़ोकस किया है कि गुड्स और सर्विसेज़ को उस समय अवेलेबल कराना जब कस्टमर को वो चाहिए। कौन-सा फंक्शन रिस्पॉन्सिबल है? हमारा मार्केटिंग। फिर आता है प्लेस यूटिलिटी, जहाँ पर आपको गुड्स और सर्विसेज चाहिए वहीं पर आपको प्रोवाइड करवाना। जैसे आजकल अगर आपने देखा होगा तो बड़े-बड़े जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जब आप जाते हो काउंसलिंग के लिए, तो आपको वहीं पर ही बैंक के पर्सनल मिल जाते हैं, जो आपको वहीं पे उस इंस्टीट्यूट के अंदर ही आपको क्या बता देते हैं? लोन के बारे में सब कुछ बता देते हैं। ठीक है? क्या इंटरेस्ट होगा, कैसे पे करना है, कैसे मिलेगा? तो ये क्या है? प्लेस यूटिलिटी है। फंक्शन रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग। देन आता है ओनरशिप। ओनरशिप मतलब आप अपना गुड्स का टाइटल जो क्या करते हो? कस्टमर को ट्रांसफर कर देते हो। फंक्शन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? मार्केटिंग। ठीक है? तो बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, जिससे वीडियो बड़ा नहीं हो, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम वन बाय वन करके कवर करेंगे। ठीक है? हम कोशिश करेंगे कि मार्केटिंग के वो सारे टॉपिक्स कवर कर लें 8 से 10 पार्ट में, जो कि एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, ठीक है? अपना ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा कि एन्जॉय करके पढ़ें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।